हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंका सुमंत्रा में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको ज्ञात हो गया है, कल भी मैंने अपडेट किया था कि नियोजन नीति पर फैसला हाई कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। लेकिन देखते हैं आज डिटेल्स में क्या न्यूज़ है। नियुक्ति में राज्य के संस्थान से पढ़ाई की अनिवार्यता पर फैसला सुरक्षित। सरकार के वकील ने कहा, राज्य को ऐसी नीति बनाने का हक है। जेएसएससी नियुक्ति नियमावली में संशोधन का मामला, सरकार का दावा, रीति रिवाज संस्कृति के संरक्षण के लिए संशोधन। प्रार्थी का दावा, नई शर्त पूरी तरह से असंवैधानिक। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने जेएसएससी की संशोधित नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर बुधवार को करीब 5 घंटे एक लंबी बहस चली है यहाँ पर, और 5 घंटे चली सुनवाई के बाद सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी कर ली गई। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर रखा है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि जेएसएससी नियुक्ति नियमावली में संशोधन क्षेत्रीय भाषा के आधार पर किया गया है ताकि यहाँ के रीति रिवाज और संस्कृति के बारे में जानकारी हो सके। राज्य सरकार को नियुक्ति के लिए ऐसी नीति बनाने का अधिकार है। ऐसे में प्रार्थी अथवा अन्य की आपत्ति पर अदालत फैसला नहीं ले सकती है। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों का हवाला देते हुए कहा गया कि उक्त नीति सही है और उक्त याचिका के आधार पर सरकार के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अपराजिता भारद्वाज और कुशल कुमार ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार की ओर से नियुक्ति के लिए 10वीं और 12वीं की परीक्षा राज्य के संस्थान से पास करने की शर्त लगाना पूरी तरह से असंवैधानिक है, क्योंकि राज्य के कई मूलवासी ऐसे हैं जो राज्य के बाहर रहते हैं। उनके बच्चे ने राज्य के बाहर से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की है। ऐसे में मूलवासी होने के बाद भी उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर करना गलत है। ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है, जो किसी प्रकार के भेदभाव की अवधारणा नहीं रखता है। ये भी कहा गया कि भाषा के पेपर में क्षेत्रीय भाषा को शामिल करने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। राज्य के अधिसंख्य लोगों की बोली जाने वाली हिंदी और अंग्रेजी को भाषा से बाहर कर देना पूरी तरह से गलत है। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ है कि किसी भाषा को शामिल करने से उन्हें आपत्ति नहीं है, बल्कि हिंदी और अंग्रेजी को बाहर जो किया गया है उसे गलत बताया गया है। और इस चीज़ का डिमांड किया गया कि अंग्रेजी और हिंदी को भी क्षेत्रीय भाषा में शामिल किया जाए। इसको लागू करने से पहले सरकार की ओर से कोई अध्ययन नहीं किया गया है और ना ही इसका कोई ठोस आधार है। इस तरह की असंवैधानिक शर्त के आधार पर राज्य में नियुक्ति नहीं की जा सकती है। तो राज्य में 61.25% लोग हिंदी बोलते हैं। इस विवादित नियुक्ति नियमावली को निरस्त कर देना चाहिए। तो इस तरह सरकार ने अपनी दलीलें दी है और प्रार्थी की तरफ से भी दलीलें दी गई है, लेकिन फैसला हाई कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है और लगभग ये तय है कि जल्द ही इसका फैसला आने वाला है। और जेएसएससी, सीजीएल या पीजीटी जैसी वैकेंसी जो अभी चल रही है, एप्लीकेशन अभी आज से शुरू हो रही है पीजीटी की, तो इसमें हो सकता है कि कुछ संशोधन के साथ ये जारी रहेगी। फिर से लिंक दिए जा सकते हैं। तो क्या कुछ अपडेट रहता है और हाई कोर्ट कब अपना फैसला जो है सुनाता है, तो सभी तरह के अपडेट्स पाने के लिए बने रहे रैंका सुमंत्रा के साथ, जुड़े रहे रैंका सुमंत्रा के साथ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।